नज़र मोहम्मद के पास हसन की तस्वीर को देखने के बाद आलिया की नज़रों में हसन का चेहरा पूरी तरह से बस चुका है। आलिया को हसन के बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी थी कि इत्तेफाक से उसे वो किताब भी मिल गई जिस किताब के अंदर हसन ने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख रखा है। अब आलिया हसन की ज़िंदगी के बारे में उसी की नज़रिए से पढ़ रही है। ये वक्त है 1956 का। हसन जब 1 साल का था तब उसे किसी ने इस हवेली के सामने बने खेतों में छोड़ दिया था। नन्हा सा मासूम हसन इन खेतों में भटक रहा था। तभी वहाँ पर काम करने वाले मजदूर अबरार अहमद और उनकी बीवी साजिदा की नज़र हसन पर पड़ी। उन दोनों ने हसन को देखा। उन्होंने सोचा, इतना मासूम बच्चा इन खेतों में क्या कर रहा है। अबरार अहमद की बीवी ने जल्दी से इस मासूम हसन को अपनी गोद में ले लिया। अब हसन की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी देर से इन खेतों में भटक रहा है। अब अबरार अहमद अपने साथ काम करने वाले मजदूरों से पूछ रहे हैं कि क्या भैया तुम जानते हो इस बच्चे को या तुम्हारे से कोई ताल्लुकात हो। तो सभी कह रहे हैं नहीं, हम नहीं जानते इस बच्चे को, नहीं हमारे से कोई ताल्लुक है। अब अबरार अहमद ने और बाकी मजदूरों ने मिलकर अंदर हवेली में मालिकों तक ये खबर पहुंचाई कि यहाँ खेतों में कोई अपना बच्चा छोड़ गया है। इन बेचारे मजदूरों की इतनी औकात और हैसियत नहीं थी कि हवेली के अंदर कदम रख सके। उधर हवेली के अंदर से ये हुक्म आ गया कि इस बच्चे को किसी भी सरकारी अनाथ आश्रम में छुड़वा दें। हवेली के किसी भी शख्स से इस बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं है। अबरार अहमद की बीवी साजिदा कह रही है, कोई बात नहीं, इसे अपन पाल लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं इसे अनाथ आश्रम छुड़वाने की। अब अबरार अहमद और साजिदा के ऑलरेडी पहले से 9 बच्चे हैं, फिर भी उन्हें हसन को पालने में कोई दिक्कत और तकलीफ़ नहीं है। ये लोग सादा दिल मासूम लोग हैं। अब साजिदा हसन की मासूमियत और खूबसूरती देख के कह रही हैं, मैं इसका नाम हसन रखूँगी। अब उन्होंने हसन को हसन नाम दिया। नज़र उनका सबसे छोटा बेटा हसन की ही उम्र का है। अबरार अहमद और उनकी बीवी की पुरखुलूस मोहब्बत पाकर नन्हा हसन अब बड़ा हो रहा है। नज़र और हसन दोनों हम उम्र हैं। ये दोनों ये बात जानते हैं कि इनके बीच में आपस में खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से सगे भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है। अब हसन और नज़र ये दोनों भी बड़े हो रहे हैं। अब इन दोनों ने अपने वालिदैन का उनके कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया है। हसन की सोच बचपन से थोड़ी अलग है। हसन को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ है। इधर नज़र को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने वालिदैन की तरह खेतों में मजदूरी कर ही खुश है। हसन ने पास ही के सरकारी तालीम इदारे में जाके थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया। अब हसन नज़र से कह रहे हैं, ये देखो नज़र, ये है हसन। हसन ने नज़र से बहुत कहा कि तुम भी मेरे साथ चलकर उस सरकारी तालीम इदारे में बैठो, पर नज़र ने उन्हें साफ मना कर दिया कि ना भी ना, मुझसे नहीं होती है दिमागी मेहनत। अब हसन को तालीम हासिल करने का बड़ा शौक़ है। वो कैसे भी करके बहुत सारा पढ़ना लिखना चाहते हैं। एक दिन हसन और नज़र हवेली के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा हवेली का बड़ा बेटा रहमान चौधरी अभी अभी अपने स्कूल से लौटा है। उसने अपने स्कूल का बैग वहीं हवेली के सामने फेंक दिया और खुद हवेली के अंदर चला गया। हसन ने बड़े ही अकीदत से उस बैग को उठाया। अब ये देखकर ही लग रहा है कि हसन को इल्म से कितनी मोहब्बत है। नज़र कह रहे, रहने दो हसन, इसे यहीं रहने देते हैं, कोई भी हवेली का नौकर आके इसे अंदर ले जाएगा। रहमान चौधरी एक ज़िद्दी और बदतमीज़ लड़का है। वो इतना ज़्यादा बदतमीज़ और घमंडी है कि अपने नौकरों को इंसान भी नहीं समझता। उसे पढ़ाने के लिए उसके स्कूल के हेडमास्टर खुद घर पे आते हैं, पर वो भी उससे आजीज़ हैं क्योंकि रहमान चौधरी का पढ़ने लिखने में बिल्कुल दिल नहीं है। वो एक ढक्कन लड़का है। अगले दिन जब रहमान चौधरी अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में बैठे थे तब उनकी क्लास टीचर सारे बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी। रहमान चौधरी को तो याद है कि उन्होंने कोई क्लास वर्क नहीं कर रखा है, इसलिए वो तैयार बैठे थे कि जब टीचर डांटेंगी तो उन्हें क्या उल्टा जवाब देना है। पर उनकी टीचर कह रही है, अरे वाह रहमान, इस बार तो तुमने भी सारा होमवर्क किया है। अब रहमान सुन के चौंक गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई होमवर्क नहीं करा। अब रहमान की टीचर रहमान को शाबाशी दे रही हैं। रहमान सोच रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने तो कोई होमवर्क नहीं करा, फिर ये कौन है जिसने मेरा होमवर्क कर दिया। स्कूल छूटने के बाद रहमान चौधरी फटाफट से अपने घर आया। अब वो अपने नौकरों से कह रहा है, कल किसने मेरा बैग ला के अंदर दिया था। नौकर कह रहे, वो खेतों में काम करने वाला मजदूर है, वही आपका बैग अंदर देके गया था। रहमान चौधरी कह रहे, जाओ जाके उसे बुला के लाओ। इधर हवेली के अंदर काम करने वाले नौकर आए हसन को बुलाने के लिए। इधर हसन नज़र के साथ मिलकर खेतों में काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हसन से, चलो तुम्हें छोटे मालिक बुला रहे हैं। हसन हवेली के आंगन में खड़े हुए। रहमान चौधरी कह रहा हसन से, क्या तू ही है जिसने कल मेरा होमवर्क किया था। हसन कह रहे, जी मैंने ही किया था। अब रहमान चौधरी कह रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, तू तो एक मजदूर है, तुझे ये पढ़ना लिखना कैसे आता, बता कहाँ से सीखा तूने ये सब। अब हसन बता रहे रहमान चौधरी को कि वो एक सरकारी तालीम इदारे में जाते हैं, वही इन्होंने ये सब सीखा। अब रहमान चौधरी देखा हसन को
ऐसा कैसे हो सकता है? रहमान चौधरी तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और हसन एक सरकारी तालीमी इदारे में जाता है, तो इसे इतना सब कुछ कैसे याद? रहमान चौधरी सोच रहा है, वैसे है तो ये हमारा नौकर, हमारे लिए काम करता है, तो क्यों ना मैं इसे अपने होमवर्क के लिए रख लूँ। ये रोज़ मेरा होमवर्क कर दिया करेगा और स्कूल में मुझे रोज़ रोज़ होमवर्क के लिए डांट की खिचखिच से छुटकारा मिलेगा। रहमान चौधरी कह रहा हसन से, ठीक है, अब से मेरा सारा होमवर्क तू ही करा करेगा, सुन ले ध्यान से। हसन और नज़र यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं। अब हसन जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे हैं। नज़र कह रहे हसन से, यार हसन मेरी बात मानो, तो मना कर दो रहमान चौधरी को कि तुम्हें नहीं आती है पढ़ाई वढ़ाई, तुम भी मेरे साथ सुबह से यहाँ खेतों में मजदूरी कर रहे हो, तुम भी थक गए होगे। अब हसन कह रहे नज़र से, यार नज़र मुझे पढ़ने से थकान नहीं होती, उल्टा पढ़ने से मेरे दिमाग को सुकून मिलता है। हसन जल्दी से अपने सारे काम खत्म करके या हवेली में आ गए रहमान चौधरी के पास। यार रहमान चौधरी को उनके ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे रहमान चौधरी से, तुम बैठे क्या हो, जल्दी से सारे सवालों के जवाब लिखो अपनी कॉपी में। अब रहमान चौधरी कह रहे अपने ट्यूशन टीचर से, ये हसन है, आज से मेरा सारा होमवर्क यही करेगा, जो कुछ भी लिखवाना है इसे बता दो, ये लिख देगा। रहमान चौधरी अपनी बात कह के यहाँ से चला गया। अब उसके ट्यूशन टीचर सोच रहे हैं, ये उन्हें ये तो याद था कि ये भी अपने बाप की तरह अक्खड़ है, पर ये तो एक लेवल और अलग है, इसने अपना क्लास वर्क करने के लिए भी एक लड़का रख लिया। अब ट्यूशन टीचर बता रहे हसन को, इन सवालों को इस तरीके से सॉल्व करके कॉपी में लिख लो। अब उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, हसन उनके एक बार की समझाने में समझ गया। अब हसन को समझदारी से काम करते हुए देख के ट्यूशन टीचर भी सोच रहे हैं, चलो अच्छा है, उस गंवार बेवकूफ़ रहमान से पीछा छूटा। अब हर रोज़ हसन जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करके शाम होते ही इधर हवेली में आ जाते। इधर रहमान चौधरी के ट्यूशन टीचर के बताने पे वो रहमान चौधरी का सारा होमवर्क उसकी कॉपी में बड़े अच्छे से लिखते। अब धीरे धीरे रहमान चौधरी की क्लास में रेपुटेशन बन रही है। अब उन्हें होमवर्क के लिए डांटनी पड़ती। उनकी टीचर भी देख रही हैं कि रहमान चौधरी की दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। उनकी इंग्लिश और उर्दू की हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। हसन की पढ़ने लिखने में दिलचस्पी इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी थकान को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने देते। अब उन्हें होमवर्क करने के लिए ट्यूशन टीचर की हेल्प भी लेनी नहीं पड़ती। वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख गए हैं। अब वो खुद से इन सारे सवालों के जवाब लिख लेते हैं। रहमान चौधरी की टीचर रहमान चौधरी की कॉपी चेक कर रही हैं। अब वो देख रही है रहमान चौधरी ने अपनी उर्दू की कॉपी में एक खूबसूरत सी नज़्म लिख रखी है। अब वो कह रही है रहमान से, अरे वाह रहमान, तुमने तो बड़ी खूबसूरत नज़्म लिखी है, ज़रा हम सबको पढ़ के सुनाओगे? अब रहमान चौधरी तो घबरा गए, कंफ्यूज हो गए, उन्हें तो याद ही नहीं मैडम किस बारे में बात कर रही हैं। उन्हें तो अपनी कॉपी किताब खोली बहुत टाइम हो गया। रहमान चौधरी की घबराहट देख के उनकी टीचर समझ गई कि ये रहमान चौधरी नहीं, कोई और है जो इनका सारा वर्क कर रहा है। हसन को अपने स्कूल के काम पे लगा के अब रहमान चौधरी फ्री हो गए हैं। वो अपने आराम से घूमते फिरते और सैर सपाटे करते रहते हैं। रहमान चौधरी के ट्यूशन टीचर कह रहे रहमान चौधरी से कि देखो रहमान, साल भर तो तुमने इस लड़के से अपना होमवर्क करवा लिया, पर अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ने बैठ जाओ। कल को तुम अगर फेल हो गए तो तुम्हारे वालिद बड़े चौधरी मेरा जीना हराम कर देंगे। रहमान चौधरी कह रहे हैं, मास्टर साहब आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया, अब आप जाओ यहाँ से। अब रहमान चौधरी हसन से कह रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ें दिमाग में बिठा लेना, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मुझे किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर नहीं चाहिए। हसन ने एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर दी। वो ये सब रहमान के लिए नहीं कर रहे, वो ये सब अपनी दिल की खुशी के लिए भी कर रहे हैं। हसन को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है। हसन बहुत दिल लगा के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इतने में नज़र की आँख खुली। अब नज़र कह रहे हैं, यार हसन अब तो बहुत वक्त हो गया, आधी रात हो गई, अब तो सो जाओ। हसन कह रहे, भाई तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम आराम से सो जाओ, मुझे पढ़ने लिखने से थकान नहीं होती। अब हसन बहुत ही दिल लगा के दिल से पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। अब रहमान चौधरी ने बड़ी ही चालाकी से सबको यकीन दिला दिया कि उनके सीधे हाथ में चोट लगी है और वो अपनी आंसर शीट नहीं लिख सकते। इसके लिए वो अपने साथ अपने नौकर के बेटे को लेकर आए हैं जो उनके लिए उनकी आंसर शीट लिखेगा। अब रहमान चौधरी यहाँ आराम से बैठे हैं और हसन उनकी आंसर शीट लिख रहे हैं। रहमान चौधरी की यह चालाकी उनके टीचर्स और स्कूल का स्टाफ समझ गए हैं, पर अब वो उन्हें कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि रहमान चौधरी बड़े चौधरी के बेटे हैं। बड़े चौधरी ने इस स्कूल को अपनी ज़मीनों का एक टुकड़ा दे रखा है। इधर हसन दिन भर खेतों में मजदूरी करते हैं और रात होते से पढ़ने बैठ जाते हैं। इन एग्ज़ाम्स ने हसन की भूख प्यास सब मिटा दी। अब उनका पूरा फोकस इन एग्ज़ाम्स पर है। हसन ने इन एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी तैयारी करी थी। अब वो बहुत दिल लगाकर ये सारे पेपर्स दे रहे हैं। टीचर जब एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक कर रही थी तब वो रहमान चौधरी की कॉपी देखकर चौंक गई। रहमान चौधरी की कॉपी के सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं और उनकी कॉपी की हैंड राइटिंग ऐसी जैसे किसी ने छाप दिया हो। इतनी खूबसूरत इंग्लिश और उर्दू की हैंड राइटिंग जैसे कोई बड़ा भी नहीं लिख सकता। अब टीचर सोच रही हैं, रहमान चौधरी के साथ जो बच्चा आया था वो वाकई में जीनियस है।
इधर आज प्रेजेंट में आलिया हसन की लिखी किताब पढ़ रही हैं। इस किताब में हसन ने अपने टीचर के बारे में लिख रखा है। अब आलिया बड़ी ध्यान से ये चैप्टर पढ़ रही हैं, जिस चैप्टर को हसन ने अपने टीचर के नाम ट्रिब्यूट किया है। टीचर ने अपने किसी मिलने वाले के ज़रिए हसन को बुलवाया है अपने पास मिलने के लिए। अब हसन आए हैं टीचर के पास उनसे मिलने। टीचर कह रही है, बेटा तुम बहुत जीनियस हो, तुम्हारा दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो तुम अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल अपने लिए करो। टीचर कह रही है, मेरे बेटे मैं जानती हूँ कि तुम चौधरियों के लिए काम करते हो तो तुम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, पर मेरे बेटे मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब तुम एग्ज़ाम दो तो अपने नाम से भी दो, ताकि तुम्हारे पास अपनी खुद की एक डिग्री हो। तुम याद रखना ये बात, इस दुनिया में तुम चाहे जो कुछ भी कमा लो, पर तुम्हें असली पहचान अपने नाम से ही मिलेगी। अगर तुम्हारे इस काम में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो तुम मुझे बताना, मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी तुम्हारी मदद करके। 10 साल गुजर रहे हैं। इस साल रहमान चौधरी ने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है और हर साल की तरह इस साल भी हसन की बदौलत रहमान चौधरी ने पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन ली है। अपने बेटे के पूरे स्कूल में फ़र्स्ट आने की खुशी में बड़े चौधरी ने अपनी हवेली में बड़ी सारी शानदार दावत का एहतमाम किया है। अब अपने बेटे की काबिलियत को देखते हुए बड़े चौधरी रहमान चौधरी को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहे हैं। अब विदेश जाने का नाम सुनकर रहमान चौधरी बड़े खुश हो रहे हैं। उन्होंने तो सारा प्लान बना रखा है कि आराम से विदेश में 3-4 साल रहेंगे, अय्याशी करेंगे और फिर लौट के वापस अपने मुल्क आ जाएंगे। उन्हें कौन सा यहाँ पे नौकरी करनी है। चौधरी चले गए विदेश आगे की तालीम हासिल करने के लिए। उनके जाते सी हवेली के सारे नौकरों ने चैन की सांस ली। हसन भी फ्री हो गए हैं, वो आए हैं अपनी टीचर से मिलने। इन सालों में टीचर ने हसन की काफ़ी हेल्प करी थी। उन्होंने हसन से उनके नाम से भी एग्ज़ाम दिलवाए थे। उन्होंने हसन से कह दिया था कि तुम कैसे भी करके बस फेम में मत आना, अगर तुम इन चौधरियों की नज़रों में आ गए तो ये तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बंद करवा देंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारा इनसे ज़्यादा कामयाब होना। टीचर ने कह दिया था हसन से, मैं जानती हूँ तुम्हें साइंस और मैथ से ज़्यादा लिटरेचर पसंद है, तुम्हें इंग्लिश और उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। अब तुम आगे की तालीम हासिल करने के लिए फ़ादर अब्राहम के पास जाओ, इसके आगे वो तुम्हें गाइड करेंगे। अब हसन जा रहे हैं अपनी नई मंजिल की तरफ। हसन के बारे में पढ़कर आलिया के दिल को भी सुकून मिल रहा है कि चलो अल्लाह का शुक्र है, हसन अब अपनी अगली मंजिल के लिए निकल चुके हैं।